सीसीटीवी में कैमरा में चेक हुआ तो एक लाल कलर की साड़ी पहन के आंटी आई थी, बूढ़ी, थोड़ी 3 दिन हो गया। वो हमको लगता है ना कि वही औरत आई थी, हमको तो एकदम कन्फर्म पता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू शानदार ब्लॉग में, यानी कि संध्या दीदी के न्यू शानदार ब्लॉग में। और दोस्तों हम लोग देखिए कहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए खेत में हम लोग बैठे हुए हैं। और ये खेत किसका है हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं। खेत किसका है? सिया अम्मा का है। तो दोस्तों ये खेत है सिया के अम्मा का, यानी कि भाभी का, गोरखप्रिया भौजी का। दोस्तों देखिए क्या बोया है, इसमें बोया मटर बोया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मटर तो ना क्या बोला जाता है, उसमें फड़ भी लग चुका है। और हम लोग आए शाम हो चुका है, तो हम लोग आए, सोचे कि थोड़ा सा चले वहाँ पे टहल वहल लें। उसके बाद से दोस्तों घर पर बैठे बैठे हम लोग बोर हो रहे हैं, वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग तो जानते हैं इस समय के क्या चल रहा है, तो इसलिए हम लोग आए हैं खेत में। और दोस्तों अभी के दिन मेरा ब्लॉग बन रहा है, इधर कभी मेरा वीडियो। और दोस्तों अभी के टाइम में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। क्या हम आप लोगों से बताएं, भाभी का वीडियो जो देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। और दोस्तों वो बात भैया ही बताएंगे, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं जो औरत होते हैं, लड़की होती है, वो सब सामान देखने और छूने नहीं जाती हैं। तो इसलिए जब वो सब होता है तो हम नहीं जाते हैं, तो वो भैया देखे हैं तो भैया ही बताएंगे। तो भैया क्या क्या हुआ था आप ही बता दीजिए। हुआ तो बहुत कुछ था, मान लीजिए अब पूरा खुल के बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले टोटका हुआ था। कोई मंत्र उंत्र पढ़ करके, चाहे टोना वोना। सीसीटीवी में कैमरा में चेक हुआ तो एक लाल कलर की साड़ी पहन के आंटी आई थी, बूढ़ी, थोड़ी वो लंगड़ा रही थी। हाँ लंगड़ा रही थी। और पूरे यहाँ तक घूंघट टांगी थी, यहाँ तक। वही सेम औरत कल के रात में आई थी, वही सेम। हाँ वही सेम। वहाँ पर भी तो आई थी परसों या नरसों के रात में, पता नहीं, 2-3 दिन हो गया उसको। 2-3 दिन हो गया। वो हमको लगता है ना कि वही औरत आई थी, हमको तो एकदम कन्फर्म पता है। हाँ वही होगी, क्योंकि स्वेटर में तो देख, क्योंकि उसके अलावा किसी को पता नहीं है कि जिस जगह पे वो रखी थी उसी जगह पे सेम वो रखा गया था। क्या क्या था भैया उसमें? बताए क्या क्या था उसमें? एक सॉरी श्रृंगार का सामान था औरत का, और नींबू था, दो नींबू था उसमें, तो सुई घोपा हुआ था। उसके बाद से बगल में सिंदूर छीटा गया था, कुछ मतलब बनाया जाता है सिंदूर का, वो बना था। उसके बाद से एक लाल रेड कलर का कपड़ा था, उसमें श्रृंगार का सामान, कपड़े में श्रृंगार का सामान था, चूड़ी था, बाल था, थोड़ा सा बाल काट के रखे हुए थे, 21 रुपये था, हल्दी था, दूब था, चावल था, ये उतना चीज उसमें था। और बिंदी भी था, सिंदूर भी, हाँ बिंदी सिंदूर सब था। बिंदी सिंदूर नहीं होता है दोस्तों कि जो एकदम जितना श्रृंगार लगता है उतना सब, जो मेन सामान उनका होता है ना वो था, बस जो मेन उनका सामान होता है वही बस था। अब बताइए दोस्तों। डर लगता है दोस्तों, तो जो भी होता है हम बाहर देखने नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको बहुत डर लगता है। और फिर भी सोच के रात में नींद नहीं लगता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये मतलब लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भाभी जी को इस चीज़ पे क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए 10 लोग का राय अगर जो एक ही मिलता हो तो वो राय सही होता है। एक लोग अगर जो 10 में से एक लोग एक राय दिया है और 10 में से 9 लोग एक राय दिए हैं, तो 9 लोग का बात मानेंगे या एक लोग का बात मानेंगे? हाँ 9 लोग का बात नहीं, एक लोग का, 9 लोग का बात मानेंगे, क्योंकि सारा सेम है। 9 लोग का जो बोले हैं वो सारा सेम बोले हैं, इसके वजह से आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में जरूर अपना राय बताइएगा। और दोस्तों इसी के वजह से भाभी को मतलब टेंशन से कि भाभी की तबीयत हमेशा खराब हो जा रही है। कल ही गए थे तभी उनका दवा हुआ करवाने, कल ही गए थे हम लोग। तो वहाँ पे दवा हुआ करवा के सुबह में गए और रात में एकदम आए। 8 बज गया था ना, हाँ 8-8:30 बजे करीब वो लोग 8:30 बजे हम लोग आए थे कल ही। और दवा तो इतना ज़्यादा लिखे हुए हैं सब, बहुत ज़्यादा
दवा देखिए सिया दावा बहुत ज़्यादा लिखे हैं भाभी का। मेन दिक्कत है दोस्तों की भाभी टेंशन की वजह से न खा रही है न पी रही है, घर पर कोई मतलब सही से खाना पीना नहीं खा रहा है। लोग देखिए दोस्तों, लोग एकदम ना परेशान कर दे रहे हैं सब लोग एकदम। जो भूजा जाता है ना, जैसे मछली को कढ़ाई में भूजा जाता है वैसे भूजना चाहते हैं सब लोग। लेकिन वो ये मत भूलो कि जो किया है वो ये मत भूलो कि तुम किए ही रहोगे और कोई जानेगा नहीं। अगर दूसरे खातिर अगर वो गड्ढा खो रहा है तो एक दिन उसी गड्ढा में वो गिरेगा, अवश्य गिरेगा। वो गिरेगी उसी गड्ढा में गिरेगी, चाहे उसके फैमिली वाले गिर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खनता है, ये एक दिन न एक दिन उनका भी ये सब होगा, और देर होगा अंधेर नहीं होगा भगवान के घर में। तो भगवान जरूर कुछ तो करेंगे, माता रानी जरूर कुछ करेंगी। तो दोस्तों आप लोग बस कमेंट करके बताइएगा आप लोग का इस चीज़ पे राय क्या है, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, बाय।